सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कुंभ पर आप भी देख रहे हैं, हम आप चर्चा भी करते रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, हम लोग सब देख रहे हैं। पिछले बीते शनिवार से लेके सोमवार तक काफ़ी, मतलब सोशल मीडिया कहते हैं सिर्फ एक ही खबर से पटा, जिसने ये दिखाया कहीं रीवा तक जाम है, कहीं बनारस में भी जाम है, और आलम यह है कि बनारस और अयोध्या में भीड़ संभाल ही नहीं जा रही है। क्या सरकार वाकई में क्राउड मैनेजमेंट को नहीं कर पाई, या जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि सेना को नहीं दिया और बजट इतना ले लिया, उसका कोई मतलब नहीं? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखो, क्राउड मैनेजमेंट की बात है, निश्चित तौर से यदि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचें तो अव्यवस्था तो हो सकती है। अधिकतर हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में जब लोग जाते हैं तो 10-10, 20-20 किलोमीटर का जाम लग जाता है, और तब लग जाता है जब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग जाते हैं। वहाँ की सरकार को हर वर्ष ये डिसीजन लेना पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन कराए बगैर आप नहीं आएंगे। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन इतनी तो ठीक है, 2-4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए होगी, लेकिन लगातार अव्यवस्था है तो निश्चित तौर से चौहान साहब मानिए कि ब्यूरोक्रेसी के जो अफसर हैं जिनकी तैनाती की गई है, जहां हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, आप करें हम ड्रोन से सारा कुछ देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे, सारे लोग देख रहे होंगे। 30 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर जाम लग रहा है। मैं आज वीडियो देख रहा था, तमाम लोग देख रहे हैं 15-15, 20-20 घंटे से हम पार्किंग में हैं, पार्किंग से हमारी गाड़ियाँ नहीं हट पा रही हैं, पार्किंग में बैठ के हम लोग समय बिता रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो मुख्यमंत्री जी ने कहा और जो समीक्षा की है, मुझे लगता है कि गाज तो गिरेगी 1 मार्च के बाद, लेकिन जिन अफसरों पर मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया वो भरोसा टूटा है मुख्यमंत्री जी का। जो ब्लूप्रिंट कहा, जैसे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में कहा कि हम 100 करोड़ की तैयारी करेंगे, लेकिन 40-45 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, तो यहीं फेलियर हो गए हैं तो सवाल खड़े सरकार पर होंगे। मैं अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ कि जहाँ आप चांद की जाने की बात कर रहे हैं और धरती पर आप अब व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से चौहान साहब मानिए कि जो अव्यवस्था हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार के अफसर जिम्मेदार हैं। तमाम लोग वहाँ कह रहे हैं कि हमको बुलाया क्यों न्योता दिया हम लोगों को, जब व्यवस्था आपके पास नहीं थी। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी आप मान के चलिए कि वहाँ तमाम अफसर हम लोगों के परिचित हैं, लगातार हमसे वार्ता चल रही है, 2-2, 3-3 घंटे सो पा रहे हैं, मुश्किल से गाड़ियों में ही सो रहे हैं। उनकी भी मेहनत में कोई कमी नहीं है। राजनीतिक बातें होंगी, निश्चित तौर से होंगी, जो काम कर रहा है वो जमीन पे जो काम कर रहा है वो अलग बात है। रात को हमारी बात हो रही है, रात को 2 बजे भी उनके फ़ोन उठ रहे हैं, जैसे अपन लोगों के परिचित जा रहे नहीं हो रहे, 2 बजे मैंने कई बार फ़ोन किया, 2 बजे भी उनका फ़ोन उठा, सोते में ही उन्होंने फ़ोन उठाया। अधिकतर आप देखते हैं कि 10 बजे के बाद ब्यूरोक्रेसी के जो भी अफसर IAS फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन रात को 2 बजे भी फ़ोन उठा रहे हैं, तो इसका मतलब वो बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात हैं वहाँ पर। अव्यवस्था हुई है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत मजबूती से जो 2-3 बातें बैठक में उठाई, और जो अब छन के खबरें आ रही हैं, आप पास भी होंगी, जिस तरीके से उन्होंने ADG ट्रैफिक को बिल्कुल चेतावनी दी, दोनों ADG ट्रैफिक को, और अब नए 26 लोगों को भेजा। नवीन जी, आप मुझे ये बताइए, बजट 1 साल पहले से था, मेला प्रशासन कब अस्तित्व में आया, और उसके अधिकारी कौन नियुक्त हुए, कितने SDM बने जा रहे हैं, अगर 32 सेक्टर थे तो हर थाना इंचार्ज था। तो ये सिर्फ क्या, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लूप्रिंट में तो बहुत अच्छा था कि अगर ऐसा रहा तो 100 करोड़ भी आ जाए, लेकिन हाथ पांव इस प्रशासन के 2.5 करोड़ में फूल गए, या 5 करोड़ में। पुष्कर जी, जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं: प्लानिंग, रिसोर्सेज एंड एग्जीक्यूशन। इन तीनों में मैं समझता हूँ, प्लानिंग आपने बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट बनाया, बहुत अच्छी तैयारी करी, और उसके बाद आपके पास जो सोर्सिंग थी, मैं समझता हूँ एम्पल ऑफ फंड्स था, पैसा बहुत अच्छा था इनके पास, 7,500 करोड़ रुपए, अच्छा खासा अमाउंट होता है एक शहर के अंदर सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए। आपने उसका एग्जीक्यूशन लेट स्टार्ट किया, रिसोर्सेज के बावजूद आपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान ही नहीं दिया, आप चुनावी रैलियों में लग गए, इधर लग गए, उधर लग गए। मैं प्रश्न एक और कर रहा हूँ, भीड़ है, लोग जाम में फंसे हैं, ठीक है,
ये तो आपका एक मिसमैनेजमेंट हो ही गया। चाहे प्रशासन पे आप कह के सरकार को बचाएं, नहीं तो मैं तो ये कहता हूं प्रशासन जो होता है वो सरकार के अधीन काम करता है। जिम्मेदार बराबर के हैं, पहले लीडर जिम्मेदार होता है, उसके बाद उसके अधीन काम करने वाले लोग जिम्मेदार होते हैं। तो नेतृत्व पर तो सीधा सवाल अगर अखिलेश यादव उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज पुष्कर जी आती है कि मेरा एक रिश्तेदार अभी गए, परसों नरसों की बात है, उन्होंने कोई टेंट भी बुक कर रखा था, उसमें पैसा भी एडवांस दे रखा था। उसके बाद वो 30 किलोमीटर पहले प्रयागराज शाम को 6:30 बजे टच किया और सुबह 4:30 बजे वो शहर के अंदर पहुंच पाए। वहां से फिर उनको बाइक हायर करनी पड़ी और बड़ा मुश्किल धक्के खाते हुए जैसे तैसे जाके वहां पहुंचे। अब इस स्थिति में उन्होंने जो हमें बताया, तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, दूध पीने वाले बच्चे भी हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ियों में फ्यूल खत्म हो चुका है, वो किनारे खड़ी हैं, जाम लग चुका है, व्यवस्था कोई मिल नहीं रही। सबसे बड़ी चीज होती है जब इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे हैं, आपने केवल पुलिस के भरोसे पे कर लिया, आप वॉलेंटियर्स बनाते हैं ना। प्रयागराज के अंदर तमाम युवा, तो आपके पास तो बेरोजगारों की फौज है इस देश के अंदर, आप भर देते ना लाके कि भैया ठीक है पूरे कुंभ मेले में एक एक बच्चे को 10-10 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। बेरोजगारी का आलम उत्तर प्रदेश में यह है कि आप कम से कम जितनी भीड़ आती उतने ही लोग उनको संभालने के लिए लगा देते। एक आदमी कैसी बात कर रहे हैं? एक आदमी लग जाता। कैसी बात कर रहे हैं दुबे जी? आप पेपर उठाइए लोकल और उसको अगर स्कैन करेंगे तो बता रहे हैं एक पुल को इधर से पार करवाने के उधर मोटरसाइकिल वाले 500 से लेके 3000 रुपए तक। एक वाक्य में पढ़ रहा था, पेपर का नाम नहीं लूंगा, उसमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो एक की फ्लाइट छूटनी थी, 3500 रुपए लिए एक आदमी के, और 3 आदमियों को इस पुल से उस पुल पे पार कराना ना। अब एक चीज और आती है पुष्कर जी, देखिए ऐसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री का वक्तव्य का मतलब होता है कि देश का वक्तव्य, और बहुत गंभीर वक्तव्य। हवाई बात देश के प्रधानमंत्री किसी के भी नहीं करते। हम सब मानते हैं कि हमारे देश के मोदी जी भी नहीं करते हैं। उनके पास ये तकनीक है कि साहब ऐसी रडार डेवलप कर दिया है कि वो बादलों के पीछे से भी जाके अब आप करने जो कहा है उन्होंने, नहीं मैं जोड़ रहा हूं, मैं मैं जोड़ूंगा साहब, बिल्कुल सच्चाई है। कैसे जोड़ेंगे? आप सुन लीजिए, आप प्लेन पकड़ लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे, यहां पर ये दावे किए गए कि कदम कदम पर सीसीटीवी इनेबल्ड है व्यवस्था, एक व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं उनका कहना बिल्कुल जायज है कि आप दुनिया के और अंतरिक्ष पर पहुंच रहे हैं और अपने यहाँ के क्राउड मैनेजमेंट आप नहीं जानते हैं। तीसरी चीज आती है कि जिस तरीके की भगदड़ मची, आदमी 30 मरे हों, 300 मरे हों या 3000 मरे हों, आपको नाम के साथ लिस्ट तीसरे दिन जारी कर देनी चाहिए थे। पोस्टमार्टम करने वाले कोई प्राइवेट अस्पतालों के लोग तो थे नहीं, आप ही के अस्पताल के लोग थे, आपने उसका डिजिट जारी नहीं की। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये डिजिटल कुंभ है किस बात का? केवल अपना चेहरा चमकाने का, कटआउट लगाने पर, सेल्फी पॉइंट बनाने का राउंड में होगा इसका चर्चा। निर्मल कौर जी, बाबा धाम में पूरा नमस्कार, बाबा धाम में आपने करवाया होगा आयोजन, देखा होगा, उसका ये बहुत बड़ा स्वरूप है, लेकिन प्रशासन भी पूरा लगाया गया। क्या गलती हो गई? आप भी देख रही होंगी, तस्वीरें देख रही होंगी, खबर आप पास भी आ रही होगी, लेकिन ये किस लेवल का मिसमैनेजमेंट है? सीनियर लेवल पे या जो छोटे छोटे लोग लगाए गए हैं पुलिस वाले, उनको पता ही नहीं है कि नैनी किधर है, अरहल किधर है, वो भीड़ को भेज ही नहीं पा रहे हैं। मेरी जो वहां पर लोकल लोगों से बात हुई ना, वो ये कह रहे हैं पुलिस लगाने से काम नहीं होगा। वो कह रहे हैं बैरिकेडिंग खोल दो, उन्होंने कहा खोल दीजिए साहब, हम इधर से चले जाएंगे। मिसमैनेजमेंट जो आसपास भी देखना चाहिए था क्राउड का, वो नहीं देखा, सिर्फ मेला क्षेत्र, और जबकि मेला क्षेत्र में भी दुर्घटना हो गई। इतने वृहद स्तर पे, इतने विशाल जो हुजूम लोगों का आ रहा है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में, उसको जो मैनेज करने का शायद वो उतना वो स्टैटिस्टिकली नहीं कर पाए कि ये कोई बहुत छोटी भीड़ नहीं रहेगी। बहुत ही जो कभी अप्रत्याशित किस्म की भीड़ है, कहते तो थे ज़्यादा आएंगे, पर सड़कें आप कितनी चौड़ी कर लेंगे? आपने 4 लेन से 8 लेन कर ली, अब आप 11 किलोमीटर चौड़ी तो सड़क नहीं बनाएंगे। जिस तरह से वहाँ पे मॉब आ रहा है, मासेस आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि गाड़ियों की जो व्यवस्था है वो कुछ और इंतजाम होना चाहिए था पहले ही सोच के, या तो बाइक्स रखी जाती लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। देखिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो थी, अंत के कुछ समय जहाँ की आप गाड़ियों की पार्किंग कहीं बहुत दूर करा देते जहाँ खुली जगह आपको मिलती, और उसके बाद लाते। मेरे ख्याल से ये व्यवस्था की कमी से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की कमी है।
अलग अलग जगह से पुलिसकर्मी, अलग अलग जगह से प्रशासनिक व्यवस्था आए हैं और उनके ऊपर जो बैठ के जो उसका संयोजन कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है सबके बीच में कि कौन रास्ता किस समय में, और उसको पूरा आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अभी ये खोला तो अंदाजन इस समय तक वो लोग यहाँ पहुंचेंगे, फिर इसको खोलना है वो, पर कितना भी कर लेंगे इस तरह के आयोजन में, मतलब आप बहुत फूल प्रूफ तो नहीं कर सकते, पर हाँ इससे बेहतर व्यवस्था शायद हो जाती अगर बहुत ही बहीनी से इसको हैंडल किया जाता, मैनेज किया जाता, कोऑर्डिनेट किया जाता। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए जो आप बात कर रहे हैं। कोई रोटी आपसे मैं सवाल भी नहीं ले रहा हूं। आप बजट देखिए, 7,500 करोड़ से ऊपर का बजट, तैयारी 1.5 साल से, और 2019 का अर्ध कुंभ अच्छी तरीके से निपटा। वो कैग में क्या निकला वो राजनीतिक उस पर नहीं जा रहा हूं। जब उस बार आपने 22.5 करोड़ लोगों को अच्छे से स्नान करवाया इसी सरकार के प्रशासन ने, इस बार पता था कि मौनी अमावस्या को हम 10 करोड़ लोगों को बुला रहे हैं, सब जगह पोस्टर लगे थे कि 10 करोड़ चलेंगे, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि अव्यवस्था हो गई? इस बार जो ललक है लोगों में, देखिए अब कुंभ रिटर्न एक फ्रेज बन गया है, युवा लोग जा रहे हैं बहुत। 2019 में युवा लोग इतने नहीं थे, मैं थी वहां कुंभ में व्यक्तिगत हैसियत से गई हुई। अभी की भीड़ जो है बहुत ही अप्रत्याशित है और जो उत्साह है बहुत अच्छी बात है। और एक ये भी है कि जैसा कि पेपर्स वगैरह में पढ़ते हैं, लोग कह रहे हैं कि 144 साल के बाद ऐसा योग बना है, तो किसी किसी के जीवन काल में वैसा आता है। और क्योंकि अब के लोगों वो कहते हैं हर कुंभ ही 144 साल बाद पड़ता है मैडम, उसको बाद इसको प्रचारित कर दिया गया कि इस राशि का, वो तो 12 राशियां हैं और 12 साल बाद पड़ेगा, तो हर कुंभ का वो कॉम्बिनेशन 144 साल बाद ही पड़ेगा। देखिए मैं उसकी ज्योतिषीय गणना में नहीं जा रही, मैं कह रही हूँ कि पब्लिक परसेप्शन क्या है, मतलब जो लोगों के मन में जो बना है सुन के कि 144 साल के बाद ऐसा ही होगा, बिल्कुल आप उसकी खगोलीय गणना में जा रहे हैं। मैं खगोलीय बात नहीं कर रही कि खगोलीय प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन क्या है, मैं बात कर रही हूँ कि जनमानस में क्या बना था। जनमानस तो उसी हिसाब से चलता है जो कि प्रचारित होकर उसके कानों तक पहुंचा है। तो इतना सैलाब उमड़ रहा है जनों का, इतना सैलाब उमड़ रहा है। और वो पहले के दिन थे, तीर्थ यात्रा तो वैसे पैदल होती है, अब तो गाड़ियां ही गाड़ियां, इतना गाड़ियां हैं देश में। तीर्थ यात्रा पहले 4 धाम जाते थे, हमारे जो मेरी दादी तक पैदल होके आए थे 4 धाम। पहले ये नहीं था कि लोग चले गाड़ी उठाए और एकदम पॉइंट टू पॉइंट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वहां जाके गाड़ी रोकेंगे, घाट पे स्नान करेंगे, गाड़ी में बैठ के आ जाएंगे गाड़ी से। बिल्कुल सही कह रही, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, मुख्यमंत्री जो क्लास ले रहे थे उसमें उन्हें कहना पड़ा कि भाई आजकल हिल स्टेशन पे दिल्ली में लोग पहुंचते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि इस समय, शायद डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में कहा कि देहरादून जाए या कहीं जाए, मसूरी जाए तो दिल्ली से भर जाते, तो आपने कैसे नहीं अंदाजा लगाया? दरअसल वीवीआईपी कल्चर भी कहीं लोग सैटेलाइट से भी मैनेज कर सकते थे अगर ये रियल टाइम पिक्चर्स ले लेते सैटेलाइट से कि ट्रैफिक कैसे मूव कर रहा है, सड़कों पे कितना स्पेस है, रियल टाइम सैटेलाइट से अगर पिक्चर्स लेते और उसके हिसाब से ट्रैफिक का मैनेजमेंट करते, शायद थोड़ा सा व्यवस्था बेहतर हो सकती थी। पर बहुत इसको कि एकदम आप खुले चलेंगे, जैसे कि खुली सड़क पे चलेंगे वैसा चल के, तो 40 करोड़ का हजूम, घाट कितने हैं, नोज कितना है, छोटी सी जगह है, हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। 40 करोड़ लोग कैसे पहुंचेंगे? एक आदमी को अगर आप 5 मिनट भी दीजिएगा तो कितने समय लगता है, और कितने लोग उसकी विड्थ को देखते हुए, उसकी चौड़ाई को देखते हुए, अगर आप साइंटिफिकली भी इसको कैलकुलेट करेंगे, वो संभव नहीं था। और घाट डेवलप हुए, पर सबका इंटरेस्ट वही है कि हम लोग मुख्य घाट पे जाके स्नान करें, संगम पे करें, त्रिवेणी पे जाएं, संगम नोज पे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।